नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी पे। दोस्तों आज हम वारानी जातक कथा देखेंगे। वारुणी जातक कथा बेसिकली अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये कथा एक तरह से इंडिकेशन है, जो पिछली 3 हमने कथाएँ कही हैं और जिस तरह से हमने दिखाया है कि एक बुद्धिमान जो शत्रु होता है, वो किसी भी मूर्ख दोस्त से बेहतर ही होता है। तो ये भी जातक कथा, वारुणी जातक कथा आपको एक इंडिकेशन दे रही है, जो ये बताने का प्रयास कर रही है कि अगर किसी मूर्ख को आप अगर काम पे रख लेते हो, कोई मूर्ख व्यक्ति से अगर आप काम करवाते हो, तो वो आपके फ़ायदे की बजाय आपकी हानि ही करेगा। वो कहीं से भी आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, उल्टे आपकी हानि कर देगा। और इस चीज़ में सतर्कता अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आप जिससे काम करा रहे हैं, वो आपका फ़ायदा करा रहा है या आपका घाटा करा रहा है। तो ये जातक कथा उसी तरह से प्रेरित की गई है। अच्छा, इसमें ये जातक कथा पे बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि देखो, इसमें ना शराब की बात की गई है। तो जातक कथा जब आप सुनेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसमें शराब को प्रमोट नहीं किया गया है, बल्कि शराब के व्यापारी की बात हुई है, ना कि शराब पीने की बात नहीं हुई है। बहुत सारे लोग जो बेवकूफ़ होते हैं, अकल से पैदल होते हैं, कभी स्कूल कॉलेज गए नहीं होते हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है, आधी-अधूरी बातें जो हैं कहीं से सुन-सान के आके लगते हैं रोने। तो ये मैं पहले ही आपको सतर्क दिला रहा हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए इस समय ना गवाते हुए मैं आपको ये जातक कथा दिखा देता हूँ। ये वारुणी जातक कथा है और ये जीभी जेतवन के ही माध्यम से कही गई है। तथागत को इसमें लूप में लिया गया है कहानी में, जिन विवेकुओं ने लिखा है। तो उसमें ये बताते हैं कि अगाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक शराब बिगाड़ देने वाले के बारे में कही। अब असल में यहाँ पे जो शराब शब्द है, उस समय आज के समय में जो शराब शब्द है, ये बड़े अलग ढंग से प्रयोग होता है। प्राचीन काल में थोड़ा अलग ढंग से ही प्रयोग होता था। तो अनाज का एक रूप था, अनाज से ही बनाते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक शराब का जो व्यापारी होता है, अनाथपिंडक जो थे, जिन्होंने तथागत को सबसे अ, चितवन का विहार गिफ्ट किया था, उनका एक दोस्त था, वो भी था व्यापारी, लेकिन उसका जो बिज़नेस था, वो शराब का व्यापारी था वो। शराब बेचता था, आदमी रखा हुआ था। मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ पे व्यापारी के व्यापार की बात हुई है, ना कि शराब आपको पीने के लिए प्रमोट किया गया है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई व्यापार हो और उसमें कोई मूर्ख व्यक्ति हो, चूँकि प्रसंग ही ऐसा है कि उसका एग्ज़ाम्पल देना पड़ा है, तो क्योंकि अब एग्ज़ाम्पल नहीं देंगे तो लोग मूर्खता कहाँ-कहाँ पे लोग किस तरह से कर सकते हैं, वो आप समझ नहीं पाएँगे। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि वो जो व्यापारी था ना, पिंडक का जो दोस्त था, वो व्यापारी था, व्यापार करता था। तो एक दिन सोचा उसने कि जो ग्राहक ढेर सारे आते थे और उनसे वो पैसा लेता था, सोना लेता था और बेच दिया करता था। तो एक दिन उसने उसका जो शिष्य था, उससे उसने कहा, शिष्य मतलब उसका साथ जो भी काम कर रहा था, जो भी बंदा, उसको बोला कि एक काम करो, जो भी लोग आ रहे हैं, उनसे तुम पैसे ले लेना, मूल्य ले लेना और ये शराब उनको दे देना। वो नहाने चला गया। अब उसके जितने भी शागिर्द थे, वो सारे के सारे क्या हुए कि जब बेच रहे थे, तो लोग आते थे, उसको खरीदते थे और फिर देखते थे कि लोग बीच में
नमक मँगा के नमक भी चाट रहे थे। अब नमक चाट रहे थे तो ये जो शिष्य था व्यापारी का, यानी उसका जो जो भी लोग था, शागिर्द था, उसको समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों नमक की डाली बीच में मँगा के चाट रहे हैं। इसने सोचा कि लगता है ये जो शराब दी जा रही है इनको, वो ना फीकी है। इसमें ना नमक की कमी हो गई है, इसीलिए लोग अलग से नमक माँग के चाट रहे हैं। तो उसने क्या किया कि उनका जो भी पदार्थ था उसमें लेके और नमक पूरा जो है डाल दिया, भर के डाल दिया। अब ले जाके वो परोसा। तो जब उसको ले गए लोग चखते हैं, तो वो उनको बड़ा नमकीन लगा, भयंकर नमकीन। उन्होंने उठा के फेंक दिया तुरंत ही, ठीक है? और कहा कि उसको मूर्ख बोलने लगे और उसकी निंदा करने लगे, सब उठ के जाने लगे। तो उसका बिज़नेस हो गया अब चौपट होने लगा। अब व्यापारी जो है नहा-वहा के आता है और देखता है कि एक भी ग्राहक ही नहीं है, सब के सब छोड़-छाड़ के भाग गए हैं। पूछता है, कहता है कि क्या हुआ भाई? ऐसा क्या हो गया? उसका जो शागिर्द था, जिसके भरोसे वो अपना बिज़नेस छोड़ के गया था, वो बताता है कि मालिक यहाँ पे ये घटना हुई थी। सब लोग जो है नमक-वमक चाट-चूट रहे थे। मुझे लगा कि इसमें नमक की कमी है, तो मैंने सोचा कि पहले से ही थोड़ा-सा इसमें नमक डाल देता हूँ और डाल के जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ना खाना खाते हैं, तो उनको ना हरा मिर्च भी साथ में लेकर खाने की आदत होती है। बोलते हैं कि हरा मिर्च खाने से जो जीभ होता है उस पर ना लार्वा ज़्यादा बनता है, तीखापन होता है ना तो लार्वा बनता है और वो जो लार्वा होता है वो खाना पचाने में मदद करता है। जैसे आप देखे होंगे कि बड़े जीव-जंतु होते हैं जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, ये सब क्या करती है खाने का तो गोला बना-बना के पहले रख लेती हैं और फिर इसके बाद से क्या करती हैं कि बैठ के जुगाली करते रहती हैं और जुगाली करने से उनके जो गोले हैं वो पचते रहते हैं। मुँह में देखेंगे आप बड़ा झाग-सा आ जाता है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है। इंसान को आप देखिए कि जो खाना खाता है, उसका जो लार्वा होता है, वो उसके खाने को मुँह में कुछ दाँत से कूचता है और कुछ जो है आपने देखा होगा कि कोई ऐसी चीज़ जो आप रखते हो मुँह में, तो कुछ देर बाद वो गलने लगती है। लार्वा के साथ मिक्स हो जाती है, सलाइवा। तो उस तरह से वो एक इस्तेमाल की चीज़ होती है, तो इसने सोचा कि लोग लाके नमक-वमक मिला के खा रहे हैं, तो ला भैया कहीं नमकीन नहीं है, फीका है इसीलिए मैंने नमक डाल दिया था। तो जब ये सुना तो माथा पीट लिया भाई साहब, ये मूर्ख ने तो मेरा पूरा का पूरा बिज़नेस ही बिगाड़ दिया। और इसके बाद से वो उसकी निंदा किया। फिर ये वृत्तांत जाके अनाथपिंडक से कहा, "यार मेरे दोस्त, देखना मेरा बिज़नेस तो ये सब ने बिगाड़ दिया है, अब क्या करूँ मैं?" तो अनाथपिंडक को जब पता चला कि अच्छा मेरा दोस्त ये है, तो अनाथपिंडक जब तथागत से मिलने गए, तो उन्होंने सुनाया कि मेरे दोस्त का ये इस तरह का बिज़नेस था, देखिए ना अब क्या हो गया है। तो जब ये बात कही गई, तो अब भिक्षु लोग जब इस कहानी को एक्सटेंड करते हैं, तो अतीत कथा सुनाते हैं कि शास्त्रा जो हैं वो फिर बताते हैं कि अरे ये कोई पहली बात नहीं है। इस तरह की चीज़ें ना पहले भी हुई हैं और एक अतीत कथा सुनाई जाती है कि सेम ये घटना ना पहले भी कभी हुई थी। तो बताया जाता है कि पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त महाराज जो थे, वहाँ पे बोधिसत्व बनारस के सेठ थे और उनके अंदर ही एक आदमी था, व्यापारी जो है वो व्यापार करता था, शराब का व्यापार करता था। तेज शराब बनाता था और अपने शागिर्द को बेचा करता था। तो उसका जो शागिर्द था, उसने क्या किया कि वही बैठता था, मतलब दोनों बैठ के बेचते थे। तो एक दिन वो भी नहाने चला गया, उसको दे दिया कि ले शागिर्द तू तब तक बेच, लोग आ रहे हैं और उसने वही वाला काम कर दिया। देखा कि लोग नमक मँगा के बीच में चाट रहे थे, तो इसने जो है उसमें ले भैया नमक ही पहले से डाल दिया। अब लोग नमकीन लगा छोड़ के चले गए। तो अब आप क्या करोगे, खाना कोई बनाया हुआ है और उसमें आप खाने में ही मिर्चा पकड़ के धर के फूँक दोगे, डाल दोगे, तो खाना तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो खाना तो नॉर्मल बनाओ, बाकी जो इसको मिर्च खाना है, वो तो मिर्च उठा के खाएगा ही खाएगा उसके साथ।
जिसको सलाद खाने की आदत है, वो तो सलाद खाने की आदत क्या, वो आदत लगा लेनी चाहिए। जो लोग नहीं खाते खाने के साथ सलाद, उनको आदत लगा लेनी चाहिए। वो भी काफ़ी मदद करता है आपको खाना पचाने में, आपके फाइबर का काम करता है प्रॉपर। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि दरअसल यहाँ पे प्रमोट नहीं किया गया है किसी शराब या किसी भी तरह की किसी चीज़ को। यहाँ पे बस ये बताया गया है कि कोई एक बिज़नेस है और बिज़नेस में अगर आपने किसी मूर्ख को हायर कर रखा है, तो भाई साहब वो मूर्ख जो है उसको तो लगेगा कि यार हम क वो तो अपना दिमाग 100% लगा रहा है भाई साहब। लेकिन वो 100% उसका जो दिमाग है वो आपके किसी काम का नहीं है, हो सकता है आपके काम को और बिगाड़ ही ना दे। तो ये चीज़ को यहाँ पे एक आपको टीचिंग दी गई है। बहरहाल आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि इसमें क्या मोरल शिक्षा दी जा रही है, क्या बताया जा रहा है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, अब वो आके अपने दोस्त से जिनके अंडर में वो काम करता था, उनसे आके वो बोलता है कि देखिए श्रेष्ठी, ये मैंने मेरा शागिर्द जो है मेरा बिज़नेस बिगाड़ दिया है। तो वो ये गाथा कहते हैं, "नवे अनत्य कुशलेन अत्याचर्या सुखावहा हापीति अथ दुम्मेधो कोड़यो वारुणी यथा।" तो यहाँ पे बताया गया है कि उपकार करने में अदक्ष आदमी का अपकार करना ही सुखदायक नहीं होता। कुड्य नामक अंतेवासिक के शराब बिगाड़ देने की तरह मूर्ख आदमी अर्थ की हानि कर डालता है, काम की हानि कर देता है या मूर्ख, अर्थ मतलब काम समझ सकते हैं या मूल्य समझ सकते हैं। कुड्योवाड़ी यथा, जैसे इस कुडव्य नामक अंतेवासिक ने अच्छा करता हूँ, नमक डालकर शराब बिगाड़ दी, खराब कर दी, विनाश कर दी। इस प्रकार सभी अनर्थ कुशल अर्थ को बिगाड़ डालते हैं। बोधिसत्व ने इस गाथा से धर्मोपदेश दिया। अब वो ये बोलते हैं कि देखो, ये सारा मेल-मिलाव लाके कंक्लूज़न कि देखो वाराणसी का श्रेष्ठी तो मैं ही था और ये शराब बिगाड़ने वाला जैसे अभी शराब बिगाड़ने वाला था, इस तरह से पहले भी हुए हैं। तो ये जातक कथा में दिखाई जाती है कि जब भी आप किसी को हायर करें, जिससे भी काम कराएँ या आप जिसको भी काम सौंप रहे हैं, सौंप के जा रहे हैं, तो कभी भी 100% श्योर मत रहिए उसके इंटेलिजेंस लेवल पे। हो सकता है कि वो अपना 100% इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा हो, पर आपका मोटिव क्या है, उसका मोटिव क्या है, ये आप जो है जान नहीं सकते। और उसका 100% जो है आपके बिज़नेस के लिए कितना सूटेबल है, ये भी आप नहीं जान सकते हैं। तो उससे काम बिगड़ भी सकता है। तो अ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पिन अप कर दूँगा जिसका भी बेहतर निष्कर्ष होगा। और अब मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जिनको भी अपनी बात रखनी है, वो जुड़ के यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। ये डिबेट लिंक है, ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है और जिसे भी अपनी बात रखनी हो, रखना चाहते हैं, वो जुड़ के यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। छोटी स्ट्रीम होती है, तो बहुत ज़्यादा तो समय नहीं रहता है, पर अगर किसी को भी लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट बात वो रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा मौका ज़रूर देते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यूजीसी के जो नियम्स पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और जिस तरह से आपने देखा है कि ये पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी लॉबी जो है, इन सारे लोगों ने मिलकर तमाशा बना दिया है इस देश का। किस तरह से कहीं पे भी एससी, एसटी, ओबीसी की हल्की-सी भी उनकी जो बराबरी की बात आती है, वहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं झुंड के झुंड मिलके उस मतलब 10% के जो लोग हैं, 10% 10% 3% लोग जो हैं, ये लोग पूरे 97% को हैंडल करना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ पे कोई संजय कुमार आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, संजय जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। अगर आप
सुन पा रहे हैं तो आप अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हेलो। बोलिए। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बताइए। हाँ, मैं आपका जो चैनल है 3-4 महीनों से देख रहा हूँ। हुँ, अ, हुँ। तो आप जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। हुँ, हुँ। जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस जो पहले की जो वीडियोज़ थी उसमें जो हिंदुइज़्म है उसको काफ़ी एक्सपोज़ किया था, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इससे रिलेटेड जो नई क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया में काफ़ी गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो आपने हुँ, कोई हुँ। ऐसा पब्लिकेशन किया है इसमें जो आपने न्यू फाइंडिंग्स की है अलग-अलग स्ट्रीम्स में मैं देखा आपके। तो उसमें हुँ, कोई हुँ। जैसे आपने कोई पब्लिकेशन भी कर रखा है इसमें किसी जैसे नेशनल लेवल की जो जर्नल्स हैं उसमें भी इसमें पब्लिश हुआ है आपका वर्क? ये मैं पूछना चाहता था। नहीं, नहीं, किस तरह का वर्क आप पब्लिश्ड की बात कर रहे हैं? मतलब नहीं, आपको जैसे बुक चाहिए, आपको किसी तरह के कोई आर्टिकल्स, तो ऐसे तो हज़ारों भरे पड़े हुए हैं आर्टिकल्स। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी है। रिसर्च पेपर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया हुआ है इसमें? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च पेपर की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए तो वो स्कॉलर वर्क होता है ना वो। वो तो अगर कोई उसमें इतिहास से अगर कोई पीएचडी कर रहा है, इतिहास से अगर या कोई स्कॉलर वर्क कर रहा है, तो वो उस पर बैठ के अपने पेपर पब्लिश करता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है। उसमें भी अभी हाल ही में मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते हुआ है। उसमें जो गणेशा का उस पर हम लोग जल्द ही स्ट्रीम लाने वाले हैं। उसको जी, वो जी। हुआ है, उसका मतलब उसको एक्सेप्ट किया गया है। उसकी उत्पत्ति उसमें दिखाई गई है कि कैसे गणेशा की जो उत्पत्ति है, वो ब्रह्मनिकल सोर्स में राक्षसी रूप से दिखाया गया है, जबकि बुद्धिज़्म के ही एक्चुअल ओरिजिन को दिखाया जाता है, और बुद्धिज़्म से पुराना ब्रह्मनिज़्म में सोर्स नहीं मिलता है। तो इसको पहले कई बार डिनायल किया गया इस चीज़ को, लेकिन अब उसको एक्सेप्टेंस मिला है, और उस पर जल्द ही हम लोग एक लाने वाले हैं। जो एक्सेप्टेंस मिला है उस पर हम लोग फिर से करेंगे, स्ट्रीम करेंगे। हालाँकि ब्लेज प्ले जी का इससे पहले भी 3-4 स्ट्रीम हुई है इन मुद्दों पर। तो काम ऐसा नहीं है कि हुँ, काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। अ, एक्चुअल में क्या होता है कि रिजेक्शन ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो नया वर्क होता है उसको लोग एक जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, अब एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है। हुँ। नहीं मैं पूछना चाह रहा था सर जैसे बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो आपने पहले की बातें बताई है जैसे आपकी लैंग्वेज पे या फिर भाषा पर जो भी आपने न्यू फाइंडिंग्स की हैं जिससे कि हुँ, ये हुँ। सिद्ध होता है कि जो जितने भी ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ थे वो बिल्कुल फेक हैं, गलत हैं। तो उसके लिए हुँ, हुँ। आपने जैसे मैं इंटरनेशनल जैसे नेचर जैसे है पत्रिका उसमें भी आपने पब्लिकेशन हुए हैं आपके मतलब आपसे रिलेटेड कुछ वो तो पेपर्स हैं? डिपेंड करता है ना कि आप उसमें करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ये तो आप पे डिपेंड हाँ, करता है ना, पेपर्स के क्या नहीं, हैं। नहीं सर मैं आपसे अभी आपसे जैसे आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड जैसे लगता है कि आपने हिस्ट्री में ही आगे स्टडी की है। तो आपका उसमें पब्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि उससे देखिए ये हो जाएगा कि और भी ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा कि ये चीज़ें आपने फाइंडिंग की और देखिए उस उससे लेवल पर आपने पब्लिश किया। नहीं, नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं है, उससे कुछ नहीं होना है। वैसे कितने पन्ने जो है ना रद्दी पड़े हुए हैं। यहाँ पे जब आप एक बात बताइए, मुँह से पैदा हुआ, ये कहीं रिसर्च में आज तक किसी ने पब्लिश किया है? खीर से पैदा हुआ, कान से, नाक से, जाँघ से पैदा हुआ, किसी ने पेपर में पब्लिश किया है? नहीं नहीं, किया नहीं है। ये वाली बातें नहीं लेकिन कह रहा हूँ सर इसकी कि मुँह एक्सेप्टेबिलिटी, मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन ओके, इसकी ओके। एक्सेप्टेबिलिटी ना भारत में जन-जन में बनी हुई है। और कैसे बनी हुई है, कोई भी मुँह उठा के निठल्ला कह देता है कि ये देखो हमारे ना ऋषि ने लिख दिया है, हमारे ये ने लिख दिया है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाए हैं, तो उसको सच मान लिया जाता है। किसी भी चीज़ के एक्सेप्टेंस के लिए कोई किसी का मोहताज नहीं है कि भैया आप वहाँ पे भेजोगे, वो आपका एक्सेप्टेंस करेगा, देन ये वैल्यूएबल होगा, ऐसा नहीं होता है। ये किसी सर भी नहीं देश की, मेरे सुन लीजिए ओके, पूरी ओके। बात, किसी भी देश की जो जनता होती है,
वो क्या सोचती है, वही वहाँ का रूल बन जाता है, वहीं का कल्चर बन जाता है और उसी की एक्सेप्टेबिलिटी होती है। अब बुद्धिज़्म जो है, आप बुद्धिज़्म के कई सारे जो स्कॉलर्स हैं, जैसे जापान के कई सारे स्कॉलर हैं, उन्होंने तो हुँ। साफ-साफ खंडन कर दिया है कि बुद्धिज़्म से पहले का ब्राह्मणिकल कोई सबूत नहीं आज तक मिल पाया है। भारत में खुद आर्कियोलॉजिकल एक सिंगल एविडेंस नहीं मिल पाया है। भारत में आज तक जिनको सबूत देना था, उन्होंने तो आज तक एक सिंगल सबूत नहीं दिया। और सबूत किससे माँगा जा रहा है? जब हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो हमसे कहा जा रहा है कि आप पेपर पब्लिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे भैया, पेपर पब्लिश करेंगे तो हम यहाँ पे आपके सामने यहाँ बैठ के ये प्रेज़ेंटेशन थोड़े दे रहे होंगे। ना नहीं सर, आपकी ये बात सही है, लेकिन हुँ। जैसे आपने जैसे ये बोला कि जैसे बेसिक पॉइंट पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि कुछ मजबूत पॉइंट है, जैसे कि जो कि इस ब्राह्मणिकल वो ग्रंथ मल्टीपल को जो है। देखें देखें संजय जी, ये कई लोगों ओके। का काम होता है, एक आदमी का काम नहीं होता है सिंगल आदमी का, कि एक बंदा हुँ। जो है आके आपको सब लोगों को बता भी रहा है, फिर बैठ के पेपर भी पब्लिश कर रहा है, फिर बैठ के जाके वो भी काम कर रहा है, मतलब 10 काम अकेले एक सिंगल ही बंदा कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए नहीं, पूरी एक टीम चाहिए होती नहीं, है और एक टीम बिल्कुल, चाहिए होती बिल्कुल। है, वो टीम में हर एक तरह का काम, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहा है, कोई पेपर लिख रहा है, कोई बुक्स लिख रहा है, तो वो सारे काम चल रहे हैं ना पैरेलल में। हर व्यक कर तो रहे अच्छा, हैं, भाई कितनी सारी किताबें लिख दी गई हैं। इस पर ओके, ओके। 3-4 लोग हैं स्पेशल राइटर बैठे हुए हैं, जो इसी मुद्दे पर लगातार लिख रहे हैं, उनकी लगातार किताबें आ रही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की सारी किताबें जो हैं, उन्होंने उनकी हर एक किताब में वो तो खुद प्रोफ़ेसर हैं। उनके अंडर में तो कई पीएचडी करा चुके हैं। वो तो खुद ही इस चीज़ को डिबंक कर चुके हैं, तो कि वैदिक वैदिक काल कुछ है नहीं। बुद्धिज़्म से पहले किसी भी तरह का कोई ब्राह्मणिकल सोर्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि कोई मुहर लगाएगा, ठप्पा मारेगा तब नहीं। ऐसे तमाम तरह के पेपर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ हमारा जो काम है वो ये है जनमानस में लेके जाना। आम आदमी इस काम को जानता है कि नहीं जानता है कि ये चीज़ें हैं। अच्छा एक बात ओके, ओके बताइए, आप सर, खुद नहीं। सोचिए, आप खुद जी। सोचिए, भारत भारत के इतने सारे पब्लिक है, इतने करोड़ों, अरबों अरब में हैं, लगभग डेढ़ अरब। बताइए कि इतने में से कितने लोग जानते हैं कि ट्रांज़ैक्शंस क्या होते हैं? पीयर रिव्यूड ट्रांज़ैक्शंस क्या होते हैं? हुँ? कोई जानता है? बताइए कितने परसेंट? नहीं सर, बहुत पूरे बहुत कम, बहुत कम। साल भर में 5,000 पीएचडी की सीट होती है और वो भी हुँ, हुँ। पीएचडी में से 5,000 में से मुश्किल से क्वालिटी वाले आप देखेंगे, तो मुश्किल से उसमें से मुझे नहीं लगता है कि 500 भी क्वालिटी वाले होंगे। समझे ना? बाकी हाँ सब सर, वैसे ही बिल्कुल क्वालिटी मैं भारत में मानता तो हूँ सर, होती नहीं है। एक्चुअली हुँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, एक्चुअली मैं भी जो है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर हूँ। तो ओके। अभी मैं जो है अ, वहाँ गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक हमारा जो है वो हुआ था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुआ था। वहीं पर मैंने देखा हुँ, है कि जो है यहाँ पर किस मतलब जो है वहाँ पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंडिया के लेवल पर तो वो 1 या 2 नंबर पर है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर वो काफ़ी पीछे है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपने वर्ल्ड जो लेवल बात पे कही नाम नहीं कि है ना, वर्ल्ड लेवल पे बिल्कुल भी तो नाम इंडिया नहीं है का सर। नाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही इंडियन चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चाइना जैसा। इतने रिसर्च पेपर, ट्रांज़ैक्शन इतने क्वालिटी वाले दे रहा है और भारत में लीपापोती चल रही है। वही जो पहले से हाँ, पब्लिश्ड बिल्कुल हुआ ये है तो है उसी की सर। कॉपी पेस्ट और उसी का इधर-उधर चल रहा है बस। एडिटिंग-फेडिटिंग चल सर रही है, मैं बाकी और कुछ आपसे नहीं। वही बोल रहा था कि जैसे आप जैसे इस हुँ, फील्ड से रिलेटेड है, मेरा मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है हिस्ट्री, एक्चुअली मैं जो है बायोलॉजी फील्ड से करता हूँ। तो आप इस जो आपने जैसे बहुत सारी चीजें आपने बताई भाषा से, आपने उसको कोरिलेट करके उसको डिबंक किया है, तो उस चीज को अगर नेचर जैसी पत्रिका में अगर डाला जाए, वो तो आपका ही मतलब वो होगा, पेपर बनेगा और उसका मतलब बहुत ऑथेंटिकेट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो नहीं, अ, नहीं, कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात को समझता हूँ और देखें, बात पेपर की है ना, हर व्यक्ति को क्या लगता है जो जो एजुकेशन फ़ील्ड में है, जो प्रोफ़ेसर है, जो पीएचडी में है, उसको लगेगा कि यार इस मुद्दे पर ना एक पेपर पब्लिश्ड हो जाता, तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन हमारा काम ना एक कागज़ के टुकड़े से चंद लोगों के बीच का काम नहीं है। हमारा काम है जनमानस में उन लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाना, जिन लोगों तक आज तक उनको यही नहीं पता है कि उनके हक-हकूक़ क्या हैं।
तो हमारा काम ना अच्छा। बड़ा डिफरेंट सा है। मेरा काम ऐसा नहीं है कि हमारा अगर देखो वो काम जो आप कर रहे हो ना उसके लिए आप एक बंद कमरे में बैठ जाइए, सुबह से शाम तक बैठ के पेपर टाइप करते रहिए, छापते रहिए, एडिटिंग करते रहिए और उसका जो है वाइपर से उसका वो करते रहिए, टेस्टिंग करते रहिए, प्लेगरिज्म चेक करते रहिए, भेजते रहिए। तो वो एक अलग सा काम है। हमारा काम जो है वो पब्लिक तक सच्चाई को पहुँचाना है। ठीक है ना? सबके काम बँटे हुए हैं ना, एक आदमी हर एक काम नहीं कर सकता ना, हर आदमी जो है सुपरमैन नहीं बन सकता ना। ठीक है नहीं ना? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है सर। मैं तो पैरेलल की सोच रहा था, वो तो अच्छा है, अवेयरनेस पूरे इंडिया में आ रही है, ये तो आपका बहुत सराहनीय काम है जो है, हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं आप इसके लिए। तो थैंक यू सर, आपसे बात हुई, बहुत बहुत थैंक यू। हुँ, ओके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें अब कौन आए हैं यहाँ पे। ये एडी किंग कौन है भाई? कहाँ के एडी किंग? ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप जुड़ जाइए और जुड़कर पूछ लीजिए, जो भी पूछना चाह रहे थे। चले यहाँ पे तुषार सील आए हैं। हाँ जी, तुषार जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ जी, बोलिए। हेलो, हाँ, हाँ, बोलिए ना। मेरा आवाज़ आ रहा है आपको? आपको कुछ बोलना है? हाँ, हाँ, हाँ। सर मेरा हुँ, बस एक रिक्वेस्ट है कि हुँ, आप जो जातक टेल्स की सीरीज़ करते हैं, बहुत मुझे पसंद है। अ, हाँ, मैं बस ये बोलना चाहता था कि कुछ ऐसी जातक टेल है जिसमें कि बोधिसत्व जो है, वो पूर्व जन्म में पिछड़ी कास्ट में से थे। तो वो आप क्यों नहीं कवर कर रहे हो सर? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे कौन-सी ख्याल जातक कथा में है? बहुत सारी जातक कथाएँ हैं जिनमें कि बोधिसत्व जो मतलब थे। आप बता दीजिए ना जातक कथा अभी तक मैंने 47 नंबर तक की है। तो आप बता एक दीजिए वो कौन से जातक बस कथा में है? वही मैं बस वही निकाल रहा हूँ। मुझे एक सेकंड का टाइम दे दीजिए बस। निकाल लीजिए। बस 1 मिनट। हुँ, एक मिनट मेरा ये थोड़ा ब्राउज़र में ना थोड़ा दिक्कत है। मतलब आप जो क्वेश्चन पूछने आ गए थे लेकिन आपने तैयार होके नहीं आए थे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं तैयार हुआ था, बस ये सिस्टम में प्रॉब्लम है। ये सिस्टम नहीं, थोड़ा-सा गड़बड़ लेकिन कर रहा है। नंबर तो याद होगा ना, नंबर तो याद होने में नंबर किसी भी याद है, तैयारी की मैंने ज़रूरत निकाल नहीं है। वो बस अभी एक मोमेंट ये भी अचानक से वो बंद हो गया वो। अच्छा, बस 1 सेकंड का ही मुझे टाइम चाहिए। हुँ, हाँ, अ, हुँ, नंबर 182 नंबर 182 182 यस। ठीक है, और नंबर 537 537 ओके, और नंबर 497 ये सबसे बेस्ट है सर। आप इसको एक बार कवर कर दिए, बहुत बहुत तो काम ये का। तो बाद में आएँगे ना, मैं तो लाइन से कवर कर रहा हूँ, अभी तक तो मैंने 46 47 नंबर जातक कवर किया है। मैं लाइन से कर रहा हूँ ना, अच्छा, आप ऐसा सीरियल थोड़ी है कि ऑर्डर से। कूद के यहाँ से जंप करके वहाँ जाऊँगा, वहाँ से जंप करके वहाँ जाऊँगा, नहीं, ओके ओके, ऐसा वैसा नहीं कुछ होता है। नहीं। मैं हुँ, बस ये रिक्वेस्ट करना था मुझे, और कुछ नहीं। और यहाँ पे कैसे पिछड़ी जातियों का मतलब क्या आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, इसमें क्या है कि हाँ, बोधिसत्व जो थे ये ऐसी कास्ट से थे जो कि जैसे चांडाल है, और मतलब उस कथा में ही लिखा हुआ है। हुँ, हुँ, तो और उन्होंने मतलब इस तरीके से वो कथा में स्टोरी ऐसी चलती है कि जाति प्रथा के विरुद्ध उन्होंने काम किए। तो कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो बोलते हैं कि बोधिसत्व जो थे वो पिछले जन्मों में क्षत्रिय या ब्राह्मण कास्ट में ही पैदा हुए थे, और वो दूसरी अन्य कास्ट में पैदा नहीं हुए थे।
तो तो मैंने तुषारशील सर्च आपने देखा है मेरी जितनी अभी जातक कथा की है वो देखा है आपने? हाँ, देखी है मैंने, तो उसमें देखी है तो मैंने मैंने। बताया है, उसमें तो मैंने बताया है। अभी अभी जो जातक कथा थी इसी में बोधिसत्व जो है वो श्रेष्ठित है। जिसको आजकल आप बनिया कहते हैं। हाँ, हाँ, बनिया कहते हैं, बट दूसरी कास्ट भी जो तो थी। आप तो कह रहे हो कि वो जातक क्षत्रिय और ब्राह्मण में ही हो सकते हैं। नहीं, मैं नहीं अभी कह रहा इसके हूँ, पहले मैं नहीं मैंने कह रहा हूँ, उनको मैं कह रहा हूँ बंजारा कि में कुछ दिखाया ऐसी था, बंजारा कास्ट में। बिल्कुल बंजारा तो वो नोमैडिक होते हैं। हुँ? मैं तो मानता हूँ, बट ये कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो कहते हैं नहीं, कि कुछ यूट्यूबर से हमें क्या लेना-देना है? नहीं, कुछ से उनको हमको क्या उनको जो लेना-देना उनको है? रिप्लाई हमारा देते हैं। काम है, हम अगर कह रहे हैं तो हमको बता दीजिए। नहीं, वो किसी ये है दूसरा कि अगर कोई कह रहा है और आपके पास सबूत है तो ले जाके मुँह पे चपका दीजिए, थप्पा मार नहीं मान दीजिए रहे हैं, या तो वो पढ़ते और नहीं है ना, नहीं मान रहे हैं तो पढ़ते आप नहीं क्यों है, मनवाना क्यों चाह रहे हैं? आप क्यों मनवाना चाह क्योंकि रहे वो हैं? उसकी रोज़ी-रोटी उसी से चल रही है, आप कह रहे हो झूठ कि भैया गु झूठ उसका जो फैला रहे हैं। है गू खाने से उसकी रोज़ी-रोटी चल रही है, आप कह रहे हो गू मत खाओ। वो नहीं खाएगा? गोबर खाना छोड़ देगा, टट्टी खाना छोड़ देगा? तो उसकी रोज़ी-रोटी उसी से चल रही है, तो आप उसको क्यों मनवाना चाहते हो? नहीं, वही मैं तो यूट्यूबर नहीं हूँ, पर मैं नहीं, आप आप जैसे यूट्यूबर नहीं हो, लेकिन एक बात आप जो समझो ना कि यहाँ जो मेन चीज़ है वो ये है कि लिखा हुआ क्या है? तो जो लिखा हुआ है वो पब्लिक जानेगी ना। आपको किसी यूट्यूबर को क्यों बताना है? उनको रिप्लाई जिसकी देने के रोज़ी-रोटी उसी लिए चीज़ से उनके चल पास रही है, झूठ यूट्यूब पर बोलने से ऐसी चल रही है, उसको आप कंटेंट सोच रहे नहीं हो कि है। आप उसको मना लोगे? हुँ? नहीं, अभी भी यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट नहीं है जिसमें कि जो हुँ, जातक कथाएँ हैं, हुँ। उसमें क्लियरली ऐसा कि जो बोधिसत्व है वो दूसरी कास्ट से भी हो सकते हैं। ये टॉपिक पर नहीं, कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा इसका था। मतलब इसका मतलब कि आपने हमारी जातक कथा देखी ही नहीं है। देखा हमने हूँ कितनी मैं, जातक कथाएँ कर चुका है और मैं उसमें देखा एकदम हूँ। क्लियर इस चीज़ को डिबंक किया है कि हर एक जातक कथा में मैंने बताया है कि भैया ये और कास्ट तो उस समय होती ही नहीं थी। कास्ट तो थी ही नहीं। जब वो कास्ट थी ही नहीं तो कहाँ से उस समय आप कास्ट कास्ट में कहाँ से पैदा हो जाएँगे? उसमें तो दिखाया है कि जंगल में भी बोधिसत्व होते हैं, पेड़ के ऊपर बोधिसत्व हैं, बिल्कुल, जीव-जंतुओं में हैं, मृग में हैं, हर एक व्यक्ति में बोधिसत्व को दिखाया गया है। और बुद्धिज़्म में तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था ही नहीं होती। ये तो एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर राजा है तो आज का जो अनुवादक होगा वो एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको बोल देगा छतरी। हुँ? जो विद्वान होगा बुद्धिज़्म में जो भिक्षु होता है उसको बमन कहा जाएगा। वो तो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो जाति थोड़े ही है उसकी। भाई बुद्धिज़्म में ब्राह्मण्स की जाति होती है, वो भिक्षु शादी करता ही नहीं था। भिक्षु जब शादी नहीं करेगा और उसको बमन कहा जा रहा है, उसका बाल-बच्चा होगा नहीं तो जाति कहाँ से पैदा हो जाएगी भाई उसकी? हुँ? जाति तो उसकी ना पैदा होगी, जो शादी-विवाह कर रहा है, फिर अपना बिना जो उसको उपाधि मिली हुई है, वही चीज़ अपने बच्चे को भी उठा के पकड़ा दिया, ले भैया, तू भी ब्राह्मण बन गया। हुँ? तो कहाँ से होगा? मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। मुझे लगता है कि शायद आप हमारे कंटेंट को ठीक से देखे नहीं हैं, नहीं, मैं देखा इसीलिए हूँ, ऐसा नहीं है, हैं बट वो आधे-अधूरे जो हैं फँसे हुए हैं। अपने को ज्ञान अपना बढ़ाइए, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद से जेपी सिंह पहुँच जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे गिरिजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। इसके बाद से अब देखें कौन आए हैं यहाँ पे, ये कोई हंटर आए हैं। हाँ जी, हंटर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हंटर की साउंड आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ जी, हंटर। हंटर की साउंड आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है। तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अभिषेक आए हैं। हाँ जी, अभिषेक। हेलो सर। हाँ जी, जय भीम बोलिए। बुद्ध। हाँ जी, सर जय भीम। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लिबरलिज्म और कंजर्वेटिविज्म का और सेंटर का। तो सर एक तो पहले अगर आईबीसी से पहले भी लिबरलिज्म का सेंटर और कंजर्वेटिविज्म का पीरियड चला था 50 से लेकर 20
फिर 20 से लेकर ऐसे करके यूँ चला था और फिर आईवीसी का पीरियड आया। आईवीसी का जो पीरियड है वो लिबरल टाइम है। फिर सर उससे बीच में जो बुद्धिस्ट टाइम आता है सर, बुद्ध से लेकर जो 8th सेंचुरी तक का वो सेंटर टाइम कह सकते हैं सर। सेंटर के भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो सर लिबरल सेंटर और एक कंजर्वेटिव सेंटर। तो सर हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध के टाइम के बाद जो मूर्ति नहीं बनी, वो सर वो कंजर्वेटिव वो हो सकता है, क्योंकि सर जब लिबरलिज्म खत्म हो रहा होता है तब भी वो सर कंजर्वेटिविज्म आ रहा होता है। लेकिन बीच में सर जो परफेक्ट सेंटर है उस टाइम पे मूर्ति बनी। और लेकिन सर जो जब सेंटर खत्म हो रहा होता है तब लिबरलिज्म आ रहा होता है। और फिर लिबरलिज्म के बाद कंजर्वेटिविज्म आता है, जो सर जो ब्राह्मणिकल टाइम 8th सेंचुरी के बाद आया। तो सर क्या हम इस तरीके से समझ सकते हैं? आप जिस तरह से समझना चाहते हैं उस तरह से समझ लीजिए। बस एक ही बात इन सब में सही है और वो ये है कि ब्राह्मणिज़्म जो है वो बहुत बाद में आया है और ब्राह्मणों का अपना कोई धर्म नहीं था। सर और एक बात ये करनी थी कि सर ये मेरा ये मानना है कि पहले के टाइम पे जो आईवीसी से पहले एक तो सर जो महाजनपद हैं उनमें सर वो कहते हैं, एक तो माला किंगडम नहीं सर, वो ए लगा देते हैं, जैसे बुद्धा में ए लगा देते हैं तो माल किंगडम बन जाता है। सर डोम जाति के लिए ही बिहार में माल शब्द सर एक गाली की तरह यूज किया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने लिच्छवी किंगडम के लिए ये बोला था कि सर जो लिच्छा करके, सर मैंने अपने दोस्त बिहार के दोस्त से भी पूछा था कि लिच्छार करके कोई गाली यूज होती है, तो सर हाँ वो ये कह रहा था हो रही थी। और मैंने सर फाइंड किया तो ये पता किया कि सर जो चमार कास्ट होती है उसके लिए लिच्छार यूज होती है सर। और मैंने पहले भी आकर आपको बताया कि सर शाक्य शायद सवासी पान पनर, और सर वो शाक्य क्लैन में जो सर सर्विस क्लास था उसका भी नाम पानर या सॉरी पानर नहीं पान था। पान ऐसे करके कुछ था। और सर सवासी या पान पनर कास्ट के लिए भी शाक या साक शब्द गाली की तरह यूज होता है। तो और सर जो शिवी जनपद थी राजस्थान से लेकर थोड़ी मथुरा तक, सर आज भी सर शायद जो मेरे जो मैं खुद चमार कास्ट से आता हूँ, जाटव कास्ट से। और सर वो कहते हैं मेरे जो पापा के जो दामाद लगते हैं वो शिवी लगाते हैं, वो गोत्र है। और सर राजस्थान में भी एक सालवी कास्ट मिलती है, उसको भी शिवी गाली दी जाती थी। सर मेरा मानना ये है कि एससी कास्ट क्या थी कि वो पावरफुल ट्राइब्स थी पहले आईवीसी से पहले। लेकिन धीरे-धीरे बुद्धिस्ट लॉ ऑफ कर्मा जैसी इमोरल थी, बुद्धिस्ट लॉ ऑफ कर्मा से वो धीरे-धीरे मॉरल हुई। फिर साइकोलॉजिकल रिबॉन्डिंग इफेक्ट हम जैसे कहते हैं कि जब हम किसी इमोरल नेचर एक्स्ट्रा एनिमल नेचर जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर हम दबाते हैं उन इमोशंस को तो वो और ज़्यादा उछलते हैं। तो सर ऐसे पीक करता होगा ये, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर जैसे जो मिडिल कास्ट होती हैं वो एट्रोसिटी ज़्यादा करती हैं, अपने ईगो को और बूस्ट करती हैं क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं होती, ना और वो इतनी नीचे भी नहीं होती। तो सर वो बीच में अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए वो ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करती हैं। और ये सर इससे ये भी एक्सप्लेन होता है कि राजस्थान में और स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में जो एरिड रीजन्स हैं, उधर ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई क्योंकि रिबाउंडिंग इफेक्ट हो रहा था कि जो इमोरलिटी जब जब कंडीशंस दबाने वाली आती हैं तो और रिबाउंडिंग इफेक्ट की वजह से इमोरलिटी जो नेचर होता है वो और दब के और ऊपर उछलता है। तो ऐसे उछलते-उछलते वो कहते हैं एक टाइम पे ऐसा हुआ होगा कि वो मॉरल हुई होंगी। फिर आईवीसी में वो जो वो ये सर लोअर टाउन और सिटाडेल दिखता है, वो जो प्रीस्ट क्लास दिखती है वो सर शायद वो एससी कास्ट ही हो सकती हैं। और वो धीरे-धीरे मॉरल हुई होंगी। एक टाइम पे हुआ होगा कि सर एक बंदा कोई जिसके अंदर पूरा एनिमल नेचर जो है, जो तृष्णा है सर, जो तृष्णा गौतम बुद्ध ने बताई है, तृष्णा नॉर्मल तृष्णा मतलब नॉर्मल क्रेविंग नहीं हो सकती। वो सर वो शायद एनिमल नेचर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा एनिमल नेचर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वो एक बंदे के अंदर खत्म हो गया, उन्होंने एक मॉन्क ऑर्डर बनाया और वो ही मॉन्क ऑर्डर आज अनटचेबल्स की तरह ही जाना जाता है। सर शाक्य क्लैन जो है सर, वो मेरा मानना तो यही है कि सवासी या पान या पनर जो स्लैश करके तीनों को एक साथ लिखा जाता है क्योंकि पान सर्विस क्लास थी उनकी। और एक
वो कहते हैं सवासी या पान-पन्ना लोगों को वो गाली भी दी जाती है। और सर एक चीज़ ये है कि जो मेन बात ये है कि जो हमें उनके पावरफुल ट्राइब्स और किंग्स होने का और इमोरल होने का जो एविडेंस मिलता है वो आज की एससी कास्ट के यंग बॉयज़ के स्टीरियोटाइप से मिलता है कि वो कैरेक्टरलेस होते हैं। मतलब लड़कियों किसी भी लड़की के साथ वो कहते हैं मतलब लड़कियाँ चेंज करते रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। वो या फिर वो अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो चोरी करते हैं, दारू पीते हैं, अपनी ही फैमिली में अंदर लड़ते हैं। इस तरीके एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो सर ये मेरे को ये लगता है कि ये वो पेरेंटिंग से ही बाकी कास्ट या फिर कास्ट जो उस टाइम पे क्लैन्स की तरह रही होंगी, है ना? तो वो पेरेंटिंग से धीरे-धीरे जनरेशन वाइज़ ट्रैवल करी होंगी। उस टाइम पे सर कोई भी ब्राह्मण बन सकता होगा लेकिन लीनिएज याद रखी जाती होगी। कोई भी शिकारी वर्ग जो क्षत्रिय बना होगा वो कोई भी बन सकता होगा लेकिन लीनिएज याद रखते होंगे। लेकिन एससी कास्ट पूरी सोसाइटी से अलग होगी। सर ऐसा ही हो सकता है क्योंकि जनरेशन वाइज़ वो पास्ट मेमोरीज़ ट्रैवल करी होंगी उन बॉयज़ की जो आज हमें दिखता है। देखिए, अगर ऐसा कुछ रहता ना, तो वो सारे लिटरेचर में मिल ही जाता। समझ रहे हैं ना? वो कहीं न कहीं किसी न किसी लिटरेचर में मिल जाता, मेंशन हो जाता, चाहे वो बुद्धिज़्म का हो या फिर जो ट्रैवलर्स आए थे भारत में या जो स्टडी करने आए थे, उनके नोट्स में ज़रूर मिल जाता, पर ऐसा कुछ मिलता नहीं है। ये हम लोगों ने क्या किया है कि किसी न किसी तरह से जो ब्रह्मानिकल जो थियरी है ना कि ईश्वर ने ही तुमको शूद्र पैदा किया, तुमको अंत्यज पैदा किया और इनको शुरू से ही सुपीरियर पैदा किया। इसी थियरी को मेंटेन करने के लिए हम सिंधु घाटी सभ्यता से ये चीज़ को ही डाल रहे हैं या सब यही खोज रहे हैं। पर हकीकत ऐसा है ही नहीं। हकीकत ये है कि जो कोई भी व्यक्ति जो चोरी कर रहा था उसको दस्यु कह के और उसको तड़ीपार किया जा रहा था। उसको बाहर किया जा रहा। ये तो ज़िक्र आता है कि खुद जो बिम्बिसार थे बिम्बिसार थे, उन्होंने पहले उनका कुशीनगर राजधानी था और उन्होंने नियम बनाया कि जो कोई आग लगाता है, जो कोई घर जला देता है, जो पकड़ा जाएगा उसको तड़ीपार कर दिया जाएगा। गलती से उनके ही घर में आग लग गया। उनको ही सबसे पहला तड़ीपार उनको ही होना पड़ा था। फिर देखा लोगों ने कि उनके अगल-बगल के लोगों ने कि अरे ये तो वहाँ पे चला गया, चलो हम हेल्प कर देते हैं, इसका घर बना देते हैं। तब जाके राजगिरी तब उसका नाम पड़ा था राजगिरी। राजगिरी बिंबिसार का बसाया हुआ जगह है। तो शमशान घाट में उसको मिला था कि शमशान घाट में जाकर रहना पड़ेगा। तो ये सर चीज़ें कई सारी चीज़ें ये हमें मिल रही हैं तड़ीपार होने की। ह्वेन-सॉन्ग ज़िक्र करता है कि कैसे जो चोरी करते थे उनको तड़ीपार किया जाता था। वो जब आते थे कुछ बेचने के लिए तो उनको डंडे से या चोट करके उनको बताना पड़ता कि हम आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप कास्ट नाम देना चाहते हैं तो कास्ट नहीं है वहाँ पे। वो हाँ सर, विभिन्न कास्ट नहीं है, वो लोग हैं। क्लैन्स ही हैं। हाँ, नहीं वो विभिन्न समाज के ही बहुत सारे अलग-अलग वर्ग के लोग हैं, जिनको सज़ा के तौर पर वो तड़ीपार किया गया है। उन लोगों की वो पूरी कम्युनिटी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी की पूरी एक वंश को, जनरेशंस को ही अछूत घोषित किया जा रहा है। ये दूसरी चीज़ है। ये ब्रह्मनिज़्म वर्सेस बुद्धिज़्म का वार है, जहाँ ब्रह्मनिज़्म बुद्धिस्ट लोगों के पूरे क्लान को अछूत घोषित कर रहा है, शूद्र घोषित कर रहा है। सर ये एक यहाँ पे जगह कहानी है, आपने घोषित कर रहा है। हुँ। सर एक जगह आपने ये भी कहा था कि मतलब एक स्ट्रीम में कि जो जो मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर मेनली ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, वो ब्राह्मण और जो श्रमण या फिर इन सब में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो सर जैसे मेगास्थनीज़ ने लिखा कि बहुत सारी जगहों पे मतलब एक जगह पे लिखा कि सम आर द फॉलोअर्स ऑफ द बुट्टा। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे और ये जैसे हैंसोंग ने लिखा कि हीयानी वो कहते हैं हीयानी बुद्धिस्ट मिलते हैं। तो सर ऐसा हो सकता है कि जो बाकी कास्ट के लोग हैं, वो भी वो बुद्धिस्ट हीयानी बन जाते हो या फिर जो मेन ब्रांच है उसके अंदर आ जाते हो, उसकी वज़ह से डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता हो? देखिए, जाति 7वीं सदी से पहले, 8वीं सदी से पहले खोजते रह जाइएगा, आपको मिलेगा ही नहीं।
जाति मिल ही नहीं सकता है। आपको अलग-अलग वर्ग अच्छा आपको राजा भी मिल जाएँगे अलग-अलग, जिसको आप जाति समझते हो, उसके राजा भी मिल जाएँगे आपको। अलग-अलग जहाँ पे वो लोग हैं, वहाँ पे उनकी सत्ता है और उनका वहाँ पे प्रभुत्व है। इस तरह के आपको तरह-तरह के क्लान मिल जाएँगे, जाति नहीं मिलेगी। ब्रह्मनिज़्म की जो जाति है, वो समाज से बहिष्कृत है। वो ना राजा बन सकती है, ना प्रजा बन सकती है, ना कुछ नहीं बन सकती है। लेकिन जो एक्चुअल में आप जिसको जाति खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के अपने राजा थे, उनका अपना एक क्षेत्र था, एक जगह था। ये चीज़ें मिलती हैं इतिहास में, इसीलिए आप जाति नहीं क्लासिफ़ाइड कर पाओगे। आप खोज ही नहीं पाओगे क्योंकि उसके वर्ग के राजा थे तब। लेकिन ब्रह्मनिज़्म ने बता दीजिए ब्रह्मनिज़्म ने किसको राजा घोषित किया? किसी अछूत में से नहीं, वो रहेगा तो वहाँ पे बाकी दूसरे कोई रह ही नहीं सकता, दूसरी जाति कोई रह ही नहीं सकती है। सर तो आप क्षत्रियो ना को ही हाँ, वो उनका कॉम्बिनेशन क्षत्रियों में भी सबको उन्होंने सपोर्ट थोड़े किया, जो ब्राह्मणवाद को माना वो उसको क्षत्रिय कहा और बाकी जो बुद्धिस्ट किंग थे उनको गद्दार घोषित किया या उनको वो शूद्र घोषित किया। तो लिखा हुआ तो है अपनी किताबों में। हुँ, उनकी किताब में साफ-साफ क्लियर लिखा हुआ है ना, राजा जयचंद जो है उनको गद्दार क्यों प्रचारित किया? क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे। इंस्क्रिप्शंस मिले उनके बुद्धिज़्म होने के, उनके दादा-परदादा सब लोग बुद्धिस्ट थे, दादी उनकी बुद्धिस्ट थी। उनके लिखे हुए इंस्क्रिप्शन सारनाथ में मिल रहे हैं। तो उसको गद्दार घोषित किया और जो जो ये दरबार में जाके चूम के बैठते थे, उसको काहे नहीं गद्दार घोषित कर दिए? बताइए? इन्होंने घोषित किया है दरबार में? इन्होंने बीरबल को गद्दार घोषित किया? बताइए? हुँ। नहीं इन्होंने सर, अपने नहीं। ब्राह्मणों में उन उन ब्राह्मणों को गद्दार घोषित किया, जो बैठ के अकबर को वो विष्णु का अवतार बता रहे थे, गियासुद्दीन बलबन को अकबर का अवतार वो विष्णु का अवतार बता रहे थे, घोषित किया? चचनामा में जो डीले कर रहे थे उससे मोहम्मद बिन कासिम से, नहीं घोषित हुँ, किया। हुँ। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गद्दार घोषित किया बुद्धिस्ट को। ये पूरी की पूरी लड़ाई बाबा साहब ने जो कहा है ना, बुद्धिज़्म वर्से ब्रह्मनिज़्म यही लड़ाई है ये। और ये लड़ाई शुरू हुई है 7वीं सदी के बाद। ठीक है ना? हुँ, 7वीं सदी के बाद। ये लड़ाई है। इसीलिए उससे पहले आप कास्ट खोजते रह जाएँगे, कास्ट मिलेगा नहीं। अगर कास्ट ठीक। होता, तो बुद्धिज़्म के त्रिपिटक में मेंशन हो जाता ना कि इस जाति के लोग आए थे, उन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया सर या मैं इस पिछली जाति बार के लोग जो हैं, नहीं सर मैं एक्सेप्ट किए। जब हुँ, सर मैं जब मैं पिछली बार आया था तो सर आपने वो अम्बष्ट या फिर अम्बट सूत्र का बताया था और उनको हुँ, मनुस्मृति में ब्राह्मण और वैश्य वुमेन मेन और वैश्य वुमेन का बताया है। सर हुँ, मेरा मानना ये है कि पहले के टाइम पे क्या होगा कि सर या फिर अगर पावरफुल ट्राइब्स का अगर एससी कास्ट को अगर मान लें और बाकी को नीचे मान लें, तो सर पहले के टाइम पे जैसे ट्राइब्स आई होंगी तो हर किसी का पुजारी वर्ग रहा होगा और एक शिकारी वर्ग रहा होगा और ऐसा भी वर्ग रहा होगा जो दूसरे ट्राइब से बार्टर सिस्टम या फिर ऐसे उस सिस्टम से सर मर्चेंट क्लास की तरह काम करता होगा। तो सर उस टाइम पे जब आईबीसी के बाद ये बना होगा तो सर ये एक तरीके से ऐसा हो गया होगा कि मतलब अम्बश भी शायद सर वो कहते हैं उस ऐसे वर्गों से लिनिएज याद रखी जाती होगी लेकिन सर कास्ट मतलब एक क्लैन इंटरचेंजेबल होगा लेकिन लिनिएज याद रखी जाती होगी। ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप फिर से गलत डायरेक्शन में चले गए। जो अम्बस्ट है, वो नाम है, वो नाउन है, कास्ट नहीं है। और अम्बष्ट की जो वंशावली है, वो अम्बष्ट सूत्र में त्रिपिटका में आई हुई है, वो शाक्यवंशी है। लेकिन वो बमन बना हुआ घूम रहा है। समझे ना? है वो शाक्यवंशी ही, दासी पुत्र है, शाक्य में एक राजा हाँ है, सर, राजा का ये दासी से पढ़ा था। चक्कर चलता है, उससे बच्चा पैदा होता है। तो बच्चे का नाम अम्बष्ट मतलब वो पीढ़ी चली आ रही है और कृष्णवंशी उसको कहा जा रहा है। कृष्ण मतलब कौरव वंशी यानी वहाँ पे कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण मतलब कौरव कृष्ण भी नाम नहीं है, कौरव बेसिकली है। तो वो एक वंशावली चली आ रही है, वो बमन बना हुआ है, उसको घमंड है कि हम विद्वान हैं, उसका घमंड तोड़ते हैं। ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया है कि उन तमाम नामों को जाति सूचक में कन्वर्ट कर दिया है। अब अम्बष्ट नाम था, देख लिया कि अच्छा ये विद्वान था,
बुद्ध से हार गया, ला भैया इसको हम जो है ना कुछ वो घोषित कर देते हैं, कुछ वर्ण संकर घोषित कर देते हैं। तो ये ब्रह्मनिज़्म की जो किताबें हैं वो पुरानी नहीं है ना, आप ज़बरदस्ती उसको पुराना समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मनिज़्म की सारी किताबें जो हैं, वो हैं समझिए कि आप मुस्लिम्स के आने के बाद लिखी गई हैं। जब इन्होंने बदनाम करना शुरू किया बुद्धिज़्म के जो चरित्र हैं, ये सारी चीज़ों को, फिर बाद में उसको अपना बनाने की कोशिश की, इस तरह से हुआ है। आप बोल रहे थे कि हर तरह के लोग जो हैं वो होंगे, पुजारी होंगे, पुजारी का कांसेप्ट ही नहीं था प्राचीन काल में। आप मेगास्थनीज की इंडिका पढ़िए ना, कोई पुजारी है? नहीं है। राजा अपने हाँ रिचुअल सर, काम करने के लिए हाँ, शमन लोगों उसमें को नहीं है। जंगल से प्रचार करता है, जंगल से बुलाता है शमन लोग जाके उसके रिचुअल्स करते हैं। तो आप ये देखें ना कि वहाँ पे पुजारी की कोई कांसेप्ट ही नहीं है राजा के पास। सर राजा मेरा ये सीधे मानना समन था कॉन्टैक्ट कि कर रहा है। वो जो शमन है वो बड़े प्रीस्ट रहे होंगे, लेकिन जो वो बमन है वो छोटे प्रीस्ट रहे होंगे। नहीं, नहीं बमन उनको कहा ही नहीं जाता था जिसको आप पृष्ठ समझ रहे हैं। मेगास्थनीज की इंडिका में एक बमन जो है वो पढ़ाई करता है और राजा के यहाँ काम करता है। दूसरा बमन जो है नंगा रहता है, ब्रजमैन, और वो क्या करता है, नंगा रह के बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन बन के रहता है। आप देखिए तो सही उसमें, कहीं भी सर वैदिक हाँ, की मैंने चर्चा ही नहीं आई है। बहुत बहुत पहले देखी थी सर वो, अब मैं दोबारा हुँ, देख रहा था तो मतलब हुँ। कन्फ्यूजन सी हो रही थी और मैं अपनी तरफ से भी फाइंड करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तो नहीं, आप ये फिर गलतफ़हमी निकाल दीजिए। पहली बात तो ये गलतफ़हमी ही निकाल दीजिए कि ब्राह्मणों की कोई किताब या उनका कोई भी कॉन्सेप्ट पुराना है। वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही नवीन हैं, नए-नए बनाए गए हैं। आप उसको जब आपके माइंड में ये सेटअप हो जाएगा ना कि अच्छा ब्राह्मणों की किताब में ये लिखा है और ब्राह्मण को चलो हम बाय डिफ़ॉल्ट पुराना मान लेते हैं। तब आप क्या करोगे ना अनचाहे में उसमें लिखी हुई बातों को पुराना मान के फिर कॉन्सेप्ट गढ़ोगे, बस वहीं पे आप फ़ेल हो जाओगे। सब लोगों ने यही किया है। इसीलिए सब कन्फ्यूज़ हैं और सबके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, इसीलिए। जब सबूत है ही नहीं तो लिखी हुई बात को लेकर जो मुगलों के, अंग्रेज़ों के समय में लिखी गई, उसको इतिहास मान लेना, अब अच्छा आप तब भी उसको सही भी मान सकते थे, मना नहीं करता मैं। लेकिन एक बात बताइए जिसको 10वीं सदी के पहले कौन-सी भारत में लिपि चलती थी वही नहीं पता है। आप उसकी हुँ, बात हुँ, कैसे हुँ। सही मान सकते हैं? उसके पहले क्या इतिहास था वो भी उसको नहीं पता है। आप कैसे उसकी बात को मान लेंगे कि ये जो बात लिख रहा है ये सब पहले घटा हुआ होगा? मतलब सर मैच भी तो मेरे करना चाहिए ना। सर उसको मेरे बताइए दिमाग में सम्राट तो अशोक के बारे में पता नहीं है। भाई सर सम्राट मेरे अशोक का दिमाग इतना में बड़ा ना लेगेसी है। उसको सर मेरे नालंदा दिमाग में तो ऐसा विश्वविद्यालय के हुँ, उसको सर मेरे नालंदा दिमाग में विश्वविद्यालय के बारे में नहीं पता है। उसको तक्षशिला, तेलहारा भारत में 70 से 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी थी बुद्धिस्ट जिसमें देश-विदेश के लोग पढ़ते थे। उसकी उसको बेसिक जानकारी तक नहीं है उसके लिटरेचर में। आप उसकी लिखी हुई बात को आप पुराना कैसे मान सकते हैं कि इनसे ये पुराना होगा या इसके बारे में जानकारी है जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है? हुँ? मेरे दिमाग में तो ये थॉट आता है जो लोग मतलब इतने इर्रेशनल हैं, मतलब हुँ। भूत-प्रेत वो उन सब चीज़ों में मानते हैं, वो हिस्ट्री याद रखना या फिर ऐसी चीज़ें याद रखना या फिर ऐसी चीज़ों पे मतलब साइंस पे बिलीव करना, वो सब भुला दिया होगा। हुँ, हुँ। ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं और जिसको भी बात करनी है और जिसको भी डिबेट करनी है, तो वो आप आ जाइए संडे को 7 पीएम 7:30 पीएम पे। आप जुड़िए, लाइव डिबेट होगी। जो लोग भी डिबेट करना चाहते हैं, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, शुरू में ही जुड़ जाइएगा, पूरा भरपूर मौका दिया जाएगा। तो आज की स्ट्रीम छोटी रहती है, तो हम लोग यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अंतिम तक बने रहने के लिए।